Hello students, welcome to Learn Karo live classes. This is your educator Vishali Kamra. Today we are going to start our second topic for life processes, which is digestion. So before starting the class, I would like to give my brief introduction. I have done my BSc in Life Sciences and my MSc in Botany. You can also download our Android application, Learn Karo your online classes, and you can get all our video lecture, our quiz link, our notes PDF and all the class notification there. So students, हमने लास्ट क्लास में बात किया था ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में. अभी हम हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, बट यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग तरह से होते हैं. क्यों? क्योंकि उनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है. अभी आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन इन अमीबा. तो जब अमीबा में हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो कैसे अमीबा मतलब कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन गेन करता है. सबसे पहले तो अमीबा जो है सूडोपोडिया के थ्रू न्यूट्रिशन या अपना फूड का इंटेक करता है. सूडोपोडिया क्या है? हमारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है. ये हमारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है. इसके थ्रू फूड का इंटेक होगा. फूड के इंटेक को हम क्या बोलते हैं? इंजेशन. हमारा सबसे पहला प्रोसेस क्या हो गया? इंजेशन. सेकंड क्या है? सेकंड में अमीबा हमारा एक फूड वैक्यूल बना रहा है. फूड वैक्यूल बना रहा है. फूड वैक्यूल के अंदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सिंपल एब्जॉर्बेबल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होंगे. हमने पहले भी बात किया था, डाइजेशन का मतलब ही यही होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन. तो जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो गए तो क्या हुआ? हमारा ये प्रोसेस डाइजेशन हुआ. अब डाइजेशन हो गया. अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? जो हमारा सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेगा? स्किन सरफेस हमारा एब्जॉर्ब करेगा. ये हमारा एब्जॉर्प्शन हो गया. स्किन सरफेस ने तो एब्जॉर्ब कर लिया. अब पूरी बॉडी यूटिलाइज कैसे करेगी? मतलब पूरी बॉडी तो इनकी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो एक सेल ही हुआ. तो पूरी सेल उनका जो भी फूड मटेरियल है जब वो यूटिलाइज करेगी उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन. एसिमिलेशन के बाद कुछ हमारे पास अनडाइजेस्टेड फूड होता है. उसी फूड वैक्यूल में अनडाइजेस्टेड फूड होगा. वो अनडाइजेस्टेड फूड बाहर रिलीज कर दिया जाता है और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन. स्टूडेंट एक चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. न्यूट्रिशन अमीबा में कैसे होता है, फूड वैक्यूल कैसे बनता है, सूडोपोडिया के थ्रू फूड वैक्यूल बनता है. सूडोपोडिया क्या होते हैं? हमारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं हमारे. फिर इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है एंड लास्ट हमारा होता है इजेशन. तो ये हमारा कभी कभी बोर्ड में 2 मार्क्स से 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है. तो अगर आपको एक बार नहीं समझ में आएगा तो इसे रिपीट करके देख लीजिएगा. तो हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन के बारे में बात कर चुके हैं, अमीबा की बात कर चुके हैं. अब हम बात करेंगे डाइजेशन की. डाइजेशन किन में? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में. किसमें? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में. डाइजेशन का हम बिल्कुल छोटा सा इंट्रोडक्शन अभी स्लाइड में देखने वाले हैं. डाइजेशन सबसे पहले क्या होता है? हम फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया डाइजेशन क्या होता है. जब बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल फॉर्म में, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में मतलब एब्जॉर्ब कर सके जो बॉडी, उस फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन. ये हमें पता चल गया डाइजेशन क्या होता है. डाइजेशन वो होता है जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हमारा सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है जो बॉडी डाइजेस्ट कर सके. क्यों होता है डाइजेशन? ऑब्वियस सी बात है, बॉडी इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तो डाइजेस्ट नहीं कर सकती, तो इसीलिए छोटे मॉलिक्यूल्स में उनका कन्वर्ट होना बहुत जरूरी है. तो बॉडी कैन एब्जॉर्ब सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड टू जनरेट एनर्जी. एनर्जी जनरेट करने के लिए उनको बहुत सिंपल मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है जिसे वो आराम से एब्जॉर्ब कर सके, एसिमिलेट कर सके. तो हम डाइजेशन के फंक्शन जब देख रहे हैं, नेक्स्ट हम देख रहे हैं डाइजेशन के फंक्शंस. डाइजेशन के फंक्शन हमारा क्या है? अभी हमने पीछे भी देखा अमीबा में, बिल्कुल वैसे ही हम देखेंगे. सबसे पहले इंजेशन. इंजेशन मतलब का फूड का इंटेक करना. फिर उसके बाद मोटिलिटी मतलब कि फूड को उस साइट तक लेकर जाना जहां पर डाइजेशन का प्रोसेस होगा.
नेक्स्ट इसमें ह्यूमन बींग्स में हम देखते हैं सिक्रीशन। सिक्रीशन मतलब कुछ जूसेस का बोल सकते हैं या फिर कुछ एंजाइम्स का सिक्रीशन जो डाइजेशन में हमारा हेल्प करेगा। फिर नेक्स्ट हमारा है डाइजेशन। डाइजेशन मतलब मेन प्रोसेस कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का या मॉलिक्यूल्स का सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होना। एब्जॉर्प्शन, अब हमारा सिंपल फॉर्म में मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो चुके हैं, ये हमारे सिंपल फॉर्म में आप देख सकते हैं। अब उनको एब्जॉर्ब करना है, बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी तो वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन। अब कुछ ऑब्वियस सी बात है, पूरा की पूरा फूड जो हमने इनटेक किया वो पूरा की पूरा फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, तो कुछ अनडाइजेस्टेड फूड होगा। अनडाइजेस्टेड फूड का क्या होता है, इजेशन होता है। इजेशन मतलब बॉडी उसको बाहर एलिमिनेट कर देती है। जब बॉडी एलिमिनेट कर देगी जिस फूड को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। हमने प्रोसेस देखा डाइजेशन का, अभी हम देख रहे हैं स्टेप्स डाइजेशन के। डाइजेशन के स्टेप्स क्या हैं? जैसे ही हमने प्रोसेस देखा था बिल्कुल वैसे ही सिंपल वन बाय वन हम इनके स्टेप्स देखने वाले हैं। पहला स्टेप क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन माउथ बाय टीथ एंड एंजाइम इन सलाइवा। मतलब सलाइवा और टीथ की हेल्प से फूड का ब्रेकडाउन जब माउथ में होगा। सबसे पहले हमारा ऑब्वियसली एलिमेंट्री कैनाल हमारी माउथ से स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले जो होगा फूड का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, माउथ से स्टार्ट होगा। फिर मोटिलिटी का जब हम देखेंगे तो ट्रांसफर होगा खाना या फूड, ट्रांसफर ऑफ पर्टिकुलरली डाइजेस्टेड फूड थ्रू ईसोफेगस। ईसोफेगस के थ्रू माउथ से अब फूड को कहाँ लेकर जाया जाएगा, स्टमक में। अब स्टमक में क्या होगा, थर्ड प्रोसेस हमारा है फर्दर डाइजेशन इन स्टमक बाय डाइजेस्टिव जूसेस। अब डाइजेस्टिव जूसेस में हम क्या बोल सकते हैं कि कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होंगे जो डाइजेशन का में हेल्प करेंगे। तो थर्ड हमारा जो होगा प्रोसेस वो कहाँ पे होगा, स्टमक में। फोर्थ प्रोसेस हमारा कहाँ होगा, फोर्थ स्टेप क्या होगा हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन सबसे मेन साइट होती है, सबसे मेन साइट या इंपॉर्टेंट साइट भी बोल सकते हैं हम डाइजेशन की, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिफ्थ हम बात करेंगे, फिफ्थ हमारा होगा एसिमिलेशन। क्योंकि हमारा बॉडी में जो फूड है एब्जॉर्ब हो चुका स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने के बाद अब उसको बॉडी में यूटिलाइज होना चाहिए, तो उस यूटिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। फिफ्थ सिक्स्थ हमारा स्टेप जो हमारा लास्ट स्टेप, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड वेस्ट जनरेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन। हमारा जो लास्ट स्टेप क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ वाटर का और वेस्ट मटेरियल का जो होता है वो हमारा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा मेन साइट है डाइजेशन का, और लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ और सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब होगा। अभी हम बात कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे खत्म होता है। तो सबसे पहला जो ऑर्गन हम डाइजेस्टिव सिस्टम का पढ़ रहे हैं वो है हमारा माउथ। माउथ के थ्रू हम फूड का इंटेक करते हैं, और फूड में 30% स्टार्च का जो है डाइजेशन माउथ में कंप्लीट हो जाता है। अब 30% स्टार्च का डाइजेशन होता है, पर किसके थ्रू होता है, किसकी हेल्प से होता है, माउथ में हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। सलाइवरी ग्लैंड कौन सी हमारी बोल सकते हैं हम, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज की हेल्प से हमारा 30% जो स्टार्च का डाइजेशन है माउथ में कंप्लीट हो जाता है। माउथ में हमारा सिर्फ यही डाइजेशन होता है। नेक्स्ट है हमारा ईसोफेगस। ईसोफेगस एक इकलौता ऐसा ऑर्गन है जहां पे डाइजेशन नहीं होता है। नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन ईसोफेगस, नो डाइजेशन। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि ईसोफेगस एलिमेंट्री कैनाल का एक ऐसा पार्ट है जहां पे कोई डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है जिसके थ्रू फूड स्टमक तक जाएगा। नेक्स्ट हमारा है स्टमक। ऑब्वियसली बात है, अब ईसोफेगस से फूड स्टमक में आ गया है, तो स्टमक में डाइजेशन क्या होगा, स्टमक में हमारा एंजाइम सिक्रीट होगा। एंजाइम और HCl दो चीजें सिक्रीट होती हैं। HCl सिक्रीट होता है और हमारा एंजाइम पेप्सिन सिक्रीट होता है जो डाइजेशन हेल्प करता है। अब स्टमक के बाद हमारा फूड कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड जाएगा, ऑब्वियस सी बात है हमारे पास स्टमक में HCl प्रेजेंट था। HCl का pH जो होता है ऑलमोस्ट
2 के अराउंड होता है वहां पे स्टमक में, तो बहुत एसिडिक है। अब उस एसिडिक को बेसिक में या एल्कलाइन में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, ताकि पेनक्रियाज जो अपना सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में देगा उस पे पेनक्रियाटिक एंजाइम एक्ट कर सके। तो अब वो अल्कलाइन बनाएगा कौन? वो हमारा बनाएगा लिवर। लिवर क्या प्रोड्यूस करता है? लिवर हमारा बाइल प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल प्रोड्यूस करता है। लिवर हमारा बाइल सिक्रीट करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और पेनक्रियाज हमारा पेनक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीट करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइल हमारा सिक्रीट लिवर करता है, पर स्टोर कौन करता है? गॉल ब्लैडर करता है। गॉल ब्लैडर क्या करेगा? बाइल को स्टोर करता है, और लिवर जो है वो बाइल को सिक्रीट करता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कौन सा ऑर्गन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है डाइजेशन में, किसका कितना रोल रहता है। ये क्वेश्चन हमेशा 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में बोर्ड में पूछे जाते हैं। हम एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन्स जो है हमारे पास, उन्हीं को डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? एलिमेंट्री कैनाल का ऑर्गन माउथ। माउथ में हमने क्या पढ़ा था? 30% स्टार्च का डाइजेशन होता है। 30% स्टार्च का डाइजेशन किससे होता है? स्टार्च का डाइजेशन सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू होता है। सलाइवरी ग्लैंड हमारी सलाइवरी अमाइलेज सिक्रीट करती है। ये एंजाइम होता है स्टूडेंट्स, ये एंजाइम हमारा सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करती है, जिसके थ्रू 30% हमारा डाइजेशन स्टार्च का माउथ में ही कंप्लीट हो जाता है। केमिकल डाइजेशन, क्योंकि डाइजेशन में जब एंजाइम यूज हो गए हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? केमिकल डाइजेशन। फूड कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल या कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल जो है सिंपल फूड मॉलिक्यूल में यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहे हैं, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे इसको? केमिकल डाइजेशन। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? ईसोफेगस के बारे में पढ़ा था। ईसोफेगस में हमने पढ़ा था कि कोई डाइजेशन नहीं होता है यहाँ पे, सिर्फ फूड का क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा। फूड जो है हमारा माउथ से स्टमक में ईसोफेगस के थ्रू जाएगा। तो कैरीज फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। जब फूड माउथ से स्टमक में जाता है तो यहाँ पे कुछ मस्कुलर मूवमेंट होते हैं जिसके थ्रू फूड नीचे जाएगा। इन मस्कुलर मूवमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टेल्सिस या पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट भी बोल सकते हैं हम इसको। यहां से हमारा फूड स्टमक में पहुंच चुका है। स्टमक में क्या होगा? चर्निंग मूवमेंट होता है फूड का, जहां मिक्स होगा, फूड अच्छे से मिक्स होगा, और यहाँ पर पीएच जो होता है हमारा बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट 2 के अराउंड होता है, और केमिकल डाइजेशन यहाँ पे परफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। प्रोटीन का डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। अब प्रोटीन का डाइजेशन अगर हम बात करेंगे तो किसके थ्रू होगा? एंजाइम के थ्रू होगा। किसके थ्रू? पेप्सिन के थ्रू। पेप्सिन हमारा एंजाइम है जो प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में परफॉर्म करता है। फूड में चर्निंग मूवमेंट, स्टमक में चर्निंग मूवमेंट होंगे जिसके थ्रू फूड मिक्स होगा अच्छे से, और फूड मिक्स किस में होगा? हमारा HCl में मिक्स होगा, जो कि बहुत एसिडिक होता है। स्टमक में जब फूड डाइजेस्ट हो गया उसके बाद हमारा फूड पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि लिवर का भी सिक्रीशन होता है और पेनक्रियास का भी सिक्रीशन होता है। पेनक्रियास क्या सिक्रीट करता है? प्रोड्यूस एंजाइम टू केमिकली डाइजेस्ट फूड, और वो एंजाइम हमारा होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम होता है जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, और वो एंजाइम कहाँ पे सिक्रीट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट होता है। लिवर क्या करता है हमारा? लिवर बाइल सिक्रीट करता है, और गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर होता है। लिवर हमारा बाइल सिक्रीट करता है, प्रोड्यूसेस बाइल फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट्स। बाइल क्या करेगा? हमारा फैट का डाइजेशन करेगा। फैट का डाइजेशन किस एंजाइम की हेल्प से होता है? हमारा लाइपेज की हेल्प से होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मेजर फंक्शन क्या होंगे? सबसे पहले तो मेन साइट है डाइजेशन की पूरा डाइजेशन एब्जॉर्प्शन जो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में कवर होता है। कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन होगा, प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन होगा, और फैट्स का भी कंप्लीट डाइजेशन होगा। कंप्लीट केमिकल डाइजेशन एंड एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब ब्लड स्ट्रीम में कैसे एब्जॉर्प्शन होगा?
स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं जो क्या करती हैं, सिंपल फूड मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करती हैं और पूरे ब्लड स्ट्रीम में सप्लाई करते हैं और वहां पर असिमिलेशन का प्रोसेस होता है। अभी हम हमारे एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन सारे पढ़ चुके हैं, अभी हम केमिकल डाइजेशन की बात करेंगे। केमिकल डाइजेशन में हमारा सबसे पहले डाइजेशन जो है, हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन कैसे होता है। हमें पता है कि जब हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास ऑर्गन आता है बकल कैविटी। बकल कैविटी में हमने स्टूडेंट्स अभी पढ़ा था कि हमारे पास ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम भी गिवन है और आपको तीनों ग्लैंड्स के बारे में दिया हुआ है। हमारे पास 3 सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं प्रेजेंट। सबसे पहली है हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड्स, सेकंड है हमारे पास सबलिंगुअल एंड थर्ड है हमारे पास सबमेंडिबुलर ग्लैंड्स। ये तीनों ग्लैंड्स मिलकर क्या करती हैं, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम सिक्रीट करती हैं जो क्या करेगा, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। 30% स्टार्च का डाइजेशन जो है हमारा वो स्टमक में बकल कैविटी में हो जाता है। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं स्टमक की। तो स्टमक में कोई कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है। प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है वो भी हम बात करेंगे, पर स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का कोई डाइजेशन नहीं होता है। थर्ड हमारा साइट है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट पे क्या एक्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा स्टार्च जो है माल्टोज में कन्वर्ट होता है, जैसे कि बकल कैविटी में भी अभी हमने पढ़ा था। डिफरेंट एंजाइम्स होंगे जो स्टार्च का या हम बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के कुछ फॉर्म्स प्रेजेंट है। यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है सबसे पहले, फिर माल्टोज है, लैक्टोज है और सुक्रोज है। इन चारों का डाइजेशन यहीं पे स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। स्टार्च जब माल्टोज में कन्वर्ट होगा तो किसके थ्रू होगा, पेनक्रियाटिक अमाइलेज के थ्रू होगा। माल्टोज जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा किसके थ्रू, माल्टेज के थ्रू। लैक्टोज जो है हमारा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट होगा, वो हमारे किसके थ्रू होगा, गैलेक्टोज के थ्रू होगा, गैलेक्टेज के थ्रू होगा। और सुक्रोज जो है हमारा वो किसमें कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। याद रखना लैक्टोज और सुक्रोज में क्या डिफरेंस है, वो लैक्टोज हमारा गैलेक्टोज बना रहा है और सुक्रोज हमारा फ्रक्टोज बना रहा है। सुक्रोज का डाइजेशन किसके थ्रू होता है, सुक्रेज एंजाइम होता है जिसके थ्रू सुक्रोज का डाइजेशन होता है। यहाँ पे हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का एक छोटा सा डायग्राम भी गिवन है, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हमने कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन पढ़ लिया है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में। सेकंड है हमारा प्रोटीन का डाइजेशन। प्रोटीन किस तरह से हमारी एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्ट होगा। तो अगर हम प्रोटीन के डाइजेशन के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोटीन कैसे कैसे कन्वर्ट होता है। सबसे पहले प्रोटीन लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट होगा। लार्ज पॉलीपेप्टाइड स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स या फिर पेप्टाइड्स में कन्वर्ट होंगे और स्मॉल पॉलीपेप्टाइड लास्टली एमिनो एसिड में कन्वर्ट होंगे, जो कि सबसे सिंपल फॉर्म है हमारी प्रोटीन्स की। अब अगर हम बात कर रहे हैं प्रोटीन लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हुआ, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हुआ और एमिनो एसिड में कन्वर्ट हुआ, पर ये कन्वर्ट हुआ कैसे, एंजाइम और सोर्सेस क्या है, साइट ऑफ एक्शन क्या होगा उसका, हम उसके बारे में भी बात करते हैं। जब प्रोटीन लार्ज पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट हुआ वो किसके थ्रू हुआ, पेप्सिन के थ्रू हुआ। प्रोटीन्स जो है हमारा लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट होगा वो किसके थ्रू कन्वर्ट होगा, पेप्सिन के थ्रू कन्वर्ट होगा। पेप्सिन कहाँ पे प्रेजेंट होगा, हमारा स्टमक में प्रेजेंट होगा, स्टमक ग्लैंड्स के थ्रू इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। जब HCl प्रेजेंट होगा तो पेप्सिन का सिक्रीट होगा और वो पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स में उसको कन्वर्ट करके। नेक्स्ट हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन साइट है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स कन्वर्ट होंगे स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स में। अब किसके थ्रू होंगे, हमारे एंजाइम्स जो है ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है।
कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस है। अगर आप स्टूडेंट्स नोट करना चाहते हैं तो आप नोट भी डाल सकते हैं, अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस तीनों एंजाइम पेनक्रियाटिक एंजाइम कहलाते हैं हमारे। वो स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट होते हैं, लार्ज पॉलीपेप्टाइड को स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा स्मॉल पॉलीपेप्टाइड जो है एमिनो एसिड में कन्वर्ट होगा। एमिनो एसिड हमारी सबसे सिंपल फॉर्म होती है जो एब्जॉर्ब होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू। अब उसको कौन सिक्रीट करता है या कौन हम उसको बोल सकते हैं डाइजेस्ट करता है? स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स को। स्मॉल पॉलीपेप्टाइड जब एमिनो कन्वर्ट होंगे तो किसके थ्रू होंगे? एमिनो पेप्टाइडेसिस के थ्रू होंगे, कार्बोक्सी पेप्टाइडेसिस के थ्रू होंगे और डाइपेप्टाइडेसिस के थ्रू होंगे। इनको हम ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स बोलते हैं। ये भी कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली कोई डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का। तो हम अभी बात कर रहे हैं कि डाइजेशन हो गया हमारे प्रोटीन का। डाइजेशन के बाद हमने सेकंड हम स्टेप पढ़ते हैं जो एब्जॉर्प्शन का पढ़ते हैं। एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होगा। विलाई में ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होगी। उन ब्लड कैपिलरीज में क्या होगा? एमिनो एसिड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और पूरी ब्लड स्ट्रीम में वो ट्रेवल करेगा। Amino acid enter the capillary blood in the villi and are transported to the liver by hepatic portal vein। ये हमारा जो पूरा कंप्लीट प्रोटीन का डाइजेशन हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे अभी डाइजेशन ऑफ फैट्स के बारे में। फैट का डाइजेशन हम कंप्लीट पढ़ने वाले हैं इस स्लाइड में। फैट्स हमारा कैसे डाइजेस्ट होता है? फैट हमारा बकल कैविटी में हमने बात की थी, सिर्फ हमारे पास सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट था। सलाइवा में कोई लाइपेज प्रेजेंट नहीं होता है, तो बकल कैविटी में फैट का डाइजेशन नहीं होगा। स्टमक में डाइजेशन होता है फैट का, बट बहुत कम फैट हाइड्रोलाइज होता है क्योंकि वहां पे लाइपेज जो है वो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड में वो कन्वर्ट होगा, बट बहुत कम फैट का डाइजेशन होता है। मेन हमारा फैट डाइजेशन का साइट क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? ये हमारा माने फैट का ग्लोब्यूल है। ये किसमें कन्वर्ट होगा? छोटे छोटे फैट के ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट होगा। इसको हम बोल सकते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। फैट हमारा है, फैट किसमें? इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट हो रहा है। किसके थ्रू? बाइल के थ्रू। अब इमल्सिफाइड फैट पे लाइपेज एक्ट करता है। लाइपेज क्या करेगा? उसे फैटी एसिड और डाइग्लिसराइड में कन्वर्ट कराएगा। अब डाइग्लिसराइड क्या होगा? डाइग्लिसराइड में हमारा फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट होगा। किसके थ्रू? वो भी लाइपेज के थ्रू ही कन्वर्ट होता है। मोनोग्लिसराइड हमारा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होगा। ये हमारे सबसे सिंपल और एब्जॉर्बेबल फॉर्म है फैट के जो कन्वर्ट हुए हैं, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब भी किए जाएंगे और बाद में वो ब्लड कैपिलरीज में ट्रांसपोर्ट भी होंगे। इमल्सिफाइड फैट इंटेस्टिनल लाइपेसिस के थ्रू भी होता है कन्वर्ट, मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड में। तो मेनली हमारा जो फैट है किसमें कन्वर्ट हुआ? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हुआ। हमने अभी पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात किया था। कार्बोहाइड्रेट हमारा मेजर किसमें ब्रेकडाउन होता है? ग्लूकोज में ब्रेकडाउन होता है। फैट हमारा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेकडाउन होता है और प्रोटीन हमारा एमिनो एसिड में ब्रेकडाउन होता है। ये तीनों हमारे पास सिंपल फॉर्म्स है, एब्जॉर्बेबल फॉर्म है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट है उसे एब्जॉर्ब करेंगे। वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू पूरे ब्लड स्ट्रीम में ट्रेवल करेंगे और जहां जहां एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वहां वहां वो यूज होगा और एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तो यहीं पे हमारा डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।